कभी पान के ठेले में पान बनाते दिखते हैं तो कभी किसी गुमटी में चाय बनाते नजर आते हैं। कभी रिक्शा चलाकर जनता के बीच पहुंचते हैं तो कभी ट्रैक्टर चलाकर यूपी और झारखंड के बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे रामानुजगंज सीट का चुनावी हाल भी लगभग यूपी व झारखंड की राजनीति की तरह का ही है। यही कारण है कि यहाँ के नेता यूपी और झारखंड की राजनीतिक फिजाओं की तरह यहाँ भी राजनीति करते नजर आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का टिकट काट दिया गया था, किंतु इस बार टिकट मिलते ही वे जनता के बीच से दूर जा ही नहीं रहे हैं। लगातार कभी रिक्शा तो कभी किसी अन्य तरीके से मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। इस सीट पर रामविचार नेताम के घोर विरोधी कांग्रेस की ओर से बृहस्पति सिंह प्रत्याशी हुआ करते थे, जिससे यह चुनाव हमेशा ही रोमांचक होता था। किंतु इस बार इस सीट पर कांग्रेस ने बृहस्पति सिंह का टिकट काटते हुए डॉक्टर अजय तिर्की को प्रत्याशी बनाया है, जो साधारण सौम्य चेहरा है। यूपी के बुलडोजर बाबा ने कहा है कि दिनेश लाल निरहुआ जाओ, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि सरकार बदलना है। भाजपा के पक्ष में प्रचार कर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए सरकार को बदलने मेहनत करो। जैसे ही सरकार बदलेगी, यूपी से बुलडोजर छत्तीसगढ़ पहुंचेगा और भ्रष्टाचारियों के ऊपर चलेगा। हमने रामविचार जी के प्रचंड बहुमत से जीता और भाई मत उठिए ना। उदेश्वरी जी और शकुंतला जी, ये लोग के जब प्रचंड बहुमत से जीते तब यहाँ यही मंच लगी, ऐसा ही मंच लगी और जीत का जश्न यही मनावल जाए और मुंबई से सपना की रानी के भी बुलावल जाए और जीत के जश्न हमके पता कि तू लोग मनावे के तैयार हुआ। जब ऐसा दोपहरिया में चिलचिलाती धूप में हमार भैया, हमार बहनी, हमार चाचा चाची, दादा दादी सबके हुए इकट्ठा भइल बा, मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रहा बा। इस सरकार ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी ने सबको आवास दिया, उन्होंने आवास छीन लिया। सीएम की उप सचिव जेल में है। शराब घोटाला से लेकर पता नहीं इस सरकार ने क्या क्या घोटाला किया है। यहाँ पर पहुंची भीड़ ने बता दिया है कि बदलाव तय है। निरहुआ रिक्शा वाला रिक्शा से आज नामांकन दाखिल कराया है। सभी एकजुट होकर चुनाव में भाजपा की सरकार लेकर आएंगे। निरहुआ दिनेश लाल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गढ़ है, जहां जहां कांग्रेस रहती है वहां वहां भ्रष्टाचार होता है। हालांकि संबोधित करते हुए दिनेश लाल ने छत्तीसगढ़ की जगह झारखंड संबोधित कर दिया था। प्रतापपुर की भाजपा प्रत्याशी शकुंतला पोर्ते, रामानुजगंज प्रत्याशी रामविचार नेताम, सामरी प्रत्याशी उदेश्वर पैकरा भाजपा के आम सभा में पहुंचे। पूरे नामांकन रैली में जिस तरह की भीड़ भाजपा ने इकट्ठा कर रखा था, वह कहीं न कहीं भाजपा की एकजुटता को दिखाता है। का माहौल देखने में बहुत अच्छा माहौल है। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ने विचार बना लिया है कि अब जो है भ्रष्टाचार वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनाना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से आई है कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता है, जो उनका हक है, उनको जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16 लाख आवास मिलने थे वो उनको नहीं मिलने दिया, जो अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दिया। तो निश्चित रूप से जनता ने ये तय कर लिया है कि अब जो है यहाँ पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और हमको भी उत्तर प्रदेश से बुलडोजर बाबा इसीलिए भेजे हैं कि निरहुआ रिक्शा वाला जाओ, पहले रिक्शा पे नामांकन कराओ, रामविचार जी का, शकुंतला जी का और उदेश्वरी जी का, और जब वो लोग जीत जाएंगे, सरकार बनेगी, तो बुलडोजर जो है यहीं से उत्तर प्रदेश से सीधा यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचेगा और जो भी भ्रष्टाचारी है सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आप भाषण में भी बुलडोजर का बार बार जिक्र कर रहे थे, क्या रहेगा बुलडोजर का रोल, बताइए। बुलडोजर का रोल ये है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार न किया। यहाँ शराब घोटाला से लेकर के, रोजगार घोटाला से लेकर के, गोबर घोटाला तक कर दिया इस सरकार ने। अब इससे ज्यादा और ये क्या करेंगे। पर आज तक पूरे देश में किसी ने नहीं देखा था, ये छत्तीसगढ़ में देखा है कि मुख्यमंत्री का उप सचिव जेल में है। इस तरह के यहाँ पे घोटाले चले हैं
तो छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो बुलडोजर चलेगा और भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। वहीं भाजपा की आम सभा एवं रैली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह जसपुर में प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे थे, किंतु इसी बीच बलरामपुर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां परिवर्तन की लहर देख रहा हूं, भाजपा की सरकार बनना तय है। जसपुर जाते जाते बलरामपुर आया हूँ। जसपुर के चुनाव अभियान में नॉमिनेशन की रैली में सम्मिलित होने के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। अगर तू लोग प्रचंड बहुमत से यह भारतीय जनता पार्टी के जिता देवा तो हम तू सब लोग से वादा करत है कि जब अगला बेर आई तो सपना की रानी के भी लेके आई और फिर भी रहुआ सटल रहे तेल गम कौआ जौन कौआ सब सुनाए। लेकिन ओकरे पहले हमने राम विशाल जी के प्रचंड बहुमत से जितावा और उदयश्वरी जी और शकुंतला जी ये लोग के जब प्रचंड बहुमत से जितेबा तब यहाँ यही मंच लगी, ऐसा ही मंच लगी और जीत का जश्न यही मनावल जाए और मुंबई से सपना की रानी के भी बुलावल जाए और जीत का जश्न हमके पता कि तू लोग मनावे के तैयार हुआ।